मैं डॉक्टर दीप्ति कुमारी एमएलटी कॉलेज सहरसा से हूँ और आज मैं बीए पार्ट 1 की कक्षा में संस्कृत विषय में किरातार्जुनीयम पढ़ाने जा रही हूँ। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग बीए पार्ट 1 की कक्षा में पढ़ना है। किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी हैं, जिन्होंने 18 सर्गों में किरातार्जुनीयम की रचना की है। संस्कृत साहित्य में कौन कहाँ पैदा होता है, किस कुल का है और किस समय का है, ये बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जितनी कि महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं होती हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास, वो कहाँ पैदा हुए, किस काल के हैं और किस कुल के हैं इत्यादि उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनाओं को पढ़कर ही उनके कवित्व का और जो आनंद प्राप्त होता है वही कवि का वास्तविक परिचय है। इसी प्रकार महाकवि भारवी के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, किंतु जब उनका महाकाव्य किरातार्जुनीयम पढ़ते हैं तो उनकी वैशिष्ट्यता, उनकी प्रौढ़ता और उनकी रचनाओं में जो अर्थ गौरव दिखाई देता है वह अतुलनीय है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अब हम लोग इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यमयुक्त वर्णिलिङ्गी सह वनेचर द्वैतवने विदिता युधिष्ठिरं समाययौ। और इसका अब अर्थ करेंगे। कुरु प्रदेश के जो राजा हैं दुर्योधन, उनके राज्य लक्ष्मी के विषय में जानने के लिए, पालन विषयक व्यवहार को जानने के लिए जो युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत होता है। ये इसका अर्थ है। जैसा कि हम लोग किरातार्जुनीयम की कथा के विषय में जान रहे हैं कि किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। महाभारत में वन पर्व 5 अध्यायों में वर्णित है, जिसके सिर्फ छोटे से 5 अध्याय को विस्तृत करके अपने काव्य कौशल के द्वारा महाकवि भारवी ने 18 सर्गों का महाकाव्य बना दिया है। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी आता है। बृहत्त्रयी में इसको पहला स्थान भी प्राप्त है। महाकवि भारवी भारवेरर्थ गौरवम और आतपत्र भारवी की उपाधि भी अपने पास रखते हैं, जो उन्हें उनके प्रशंसकों ने प्रदान की है और प्रशंसकों ने, विद्वानों ने प्रदान की है। हम लोग इसकी कथा के बारे में बात कर रहे थे कि द्युत क्रीड़ा में अपना राज्य और सारी धन संपत्ति हार जाने के बाद युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दुर्योधन के द्वारा प्राप्त होता है और वो अपना वनवास काटने के लिए द्वैत वन में अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। लेकिन वो जान रहे हैं कि युद्ध अवश्यम भावी है, ये सोचकर अब एक गुप्तचर को, जो एक वनेचर है, जो एक वनवासी है, वनेचर का अर्थ है कि एक वनवासी है, उसे वो ब्राह्मण के वेश में हस्तिनापुर जा कर के और दुर्योधन किस प्रकार से अपने राज्य का संचालन कर रहा है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आने के लिए वो कहते हैं। और वह गुप्तचर ऐसा ही करता है। वह गुप्तचर दुर्योधन के राज्य यानी हस्तिनापुर जाकर
और वह किस प्रकार से अपनी राज व्यवस्था का संचालन कर रहा है, ये सारी जानकारी प्राप्त करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत होता है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अब हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कृत प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिनः। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। आप लोग पहले अपनी किताब और कॉपी निकाल लीजिए और श्लोक को देखते जाइए और अन्वय लिखते रहिए, और साथ ही साथ चाहे तो आप इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, या बाद में वीडियो देख करके भी आप लोग इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महिं महीभुजे निवेदयिष्यत मनः न विव्यथे हितैषिनः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। अब इसका अर्थ है इस प्रकार से। प्रणाम कर लेने वाले, कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने वाले शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में युधिष्ठिर से संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए उस वनेचर का मन खिन्न न हुआ। फिर से इसको देखते हैं कि प्रणाम कर लेने वाले शत्रुओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए युधिष्ठिर को उस वनेचर का मन खिन्न न हुआ, क्योंकि हित कामना करने वाले भृत्य जो हैं यानी सेवक जो हैं, वह कभी भी मिथ्या प्रिय वचन कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। अर्थात जो समुचित है, जो यथोचित और जो सत्य है, सिर्फ वही कहना, केवल वही कहना पसंद करते हैं। यह इस श्लोक का अर्थ है। इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो वनेचर आता है तो वो युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेता है और उसके पश्चात वो सोचता है कि मैं उन्हें दुर्योधन की राज व्यवस्था का संपूर्ण वृत्तांत बताऊं। और जब वह यह वृत्तांत बताने के लिए उद्यत होता है तब वह बिल्कुल खिन्न नहीं होता है, अर्थात वो भयभीत नहीं होता है या उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होती है, क्योंकि जहाँ वो शत्रुओं के राज्य से होकर आया है तो वहाँ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो युधिष्ठिर के मन को प्रिय लगेंगी और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो युधिष्ठिर के मन को अप्रिय लगे। और हो सकता है कि उसके स्वामी अप्रिय वचन सुनकर उसे दंड भी देना चाहें, लेकिन वह वनेचर जो एक सच्चा गुप्तचर है, सच्चे गुप्तचर की तरह केवल वही बात कहता है जो कि सत्य है, समुचित है। वो सिर्फ स्वामी को खुश करने के लिए मिथ्या प्रिय बातें नहीं कहेगा। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद महाकवि भारवी की विशेषता है। उन्होंने किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से लेकर के 44वें श्लोक तक की रचना वंशस्थ छंद में ही की है। आज की कक्षा में हम लोग यही 2 श्लोक पढ़ेंगे। इसके पश्चात अगली कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।